वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग देखेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर एसएसटी का सिलेबस। इसमें पहला टॉपिक है भारत में मुग़ल साम्राज्य। इसमें क्या क्या पढ़ना है देखते हैं। बाबर, हुमायूं व उसकी स्वदेश को पुनः वापसी, शेर शाह का उदय, अकबर जहांगीर, औरंगजेब व मुग़ल साम्राज्य का पतन। मुग़ल साम्राज्य में बाबर, हुमायूं व उसकी स्वदेश को पुनः वापसी, शेर शाह का उदय, अकबर जहांगीर, औरंगजेब व मुग़ल साम्राज्य। उसके बाद दूसरा टॉपिक है मुग़लों का प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कलात्मक एवं आर्थिक क्षेत्र में योगदान। दूसरा टॉपिक है मुग़लों का प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कलात्मक एवं आर्थिक क्षेत्र में योगदान। तीसरा टॉपिक है मराठा शक्ति का अभ्युदय। मराठा शक्ति के अभ्युदय में क्या क्या पढ़ना है। शिवाजी, 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति। चौथा टॉपिक है भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश एवं ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। अगला टॉपिक है भारत की सत्ता के लिए यूरोपीय शक्ति में संघर्ष। इसमें क्या क्या पढ़ना है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय कर्नाटक युद्ध, डुप्ले की नीति, प्लासी का युद्ध, इलाहाबाद की संधि। इसमें कौन से पढ़ना। प्रथम, द्वितीय और तृतीय कर्नाटक युद्ध पढ़ना है, डुप्ले की नीति पढ़ना है, प्लासी का युद्ध पढ़ना है, इलाहाबाद की संधि पढ़ना है। अगला टॉपिक भारत में अंग्रेज साम्राज्य की स्थापना। इसमें क्या क्या पढ़ना है। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ना है, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, लॉर्ड डलहौजी के बारे में, लॉर्ड वेल्लेस्ली एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में पढ़ना। इसमें क्या क्या फिर से देखते हैं। भारत में अंग्रेजीय साम्राज्य की स्थापना, इसमें पढ़ना है रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, लॉर्ड डलहौजी के बारे में, लॉर्ड वेल्लेस्ली और लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। अगला है जीवमंडल। अब ज्योग्राफी का पार्ट आ गया। ज्योग्राफी में पहला है जीवमंडल। जीवमंडल में क्या क्या देखना है। प्राकृतिक प्रदेश एवं जीव जंतु, जनजीवन, प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन। इसमें क्या क्या है। शीत कटिबंध प्रदेश, उष्ण कटिबंध प्रदेश, शीतोष्ण कटिबंध प्रदेश, जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु, मानव जीवन, उद्योग धंधे। क्या क्या पढ़ना है। शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध प्रदेश, शीतोष्ण कटिबंध प्रदेश, जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु, मानव जीवन, उद्योग धंधे। अगला है ज्योग्राफी में भूखंड का विभाजन। भूखंड के विभाजन में क्या क्या पढ़ना है। एशिया महाद्वीप पढ़ना है, यूरोप महाद्वीप पढ़ना है, उत्तरी अमेरिका पढ़ना है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका का सामान्य परिचय, जनसंख्या का विस्तार एवं घटक, विश्व में प्राकृतिक संसाधन, यातायात तथा संचार के साधन, खनिज संपदा। यानी कि इसमें भूखंड के विभाजन में महाद्वीप, 7 महाद्वीप के बारे में पढ़ना है। 7 महाद्वीप के सामान्य परिचय पढ़ना है, उनका जनसंख्या विस्तार पढ़ना है, उनके प्राकृतिक संसाधन पढ़ने हैं, यातायात का एवं संचार का संसाधन पढ़ना है, खनिज संपदा पढ़ना। अगला टॉपिक है मनुष्य की आवश्यकता तथा उसकी पूर्ति हेतु प्रयत्न दिशा में प्राकृतिक संपदा का उपयोग व संरक्षण।
अगला है हमारा भारत। हमारा भारत में पढ़ना है प्राकृतिक एवं राजनैतिक इकाइयाँ, हमारी प्राकृतिक संपदा और उनका सदुपयोग। अगला टॉपिक है हमारी खनिज संपदा, शक्ति के साधन, कृषि और सिंचाई, आयात निर्यात। अब अगला टॉपिक सिविक्स का, नागरिक शास्त्र का आ गया। इसमें क्या क्या देखना है? सरकार के अंग। सरकार के अंग में शक्ति का पृथक्करण, शक्तियों का बंटवारा। शक्ति का बंटवारा 3 सूचियों में हुआ है। पहले इसमें तीनों को देखना है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के प्रमुख विषय। इन तीनों सूचियों के प्रमुख विषय को पढ़ना है। अगला टॉपिक है सांसद। सांसद में क्या देखना है? लोकसभा, सदस्यों की योग्यताएं, कार्यकाल, पदाधिकारी, अधिवेशन व कार्य। अगला है राज्यसभा। राज्यसभा में सदस्यों की योग्यताएं, कार्यकाल, पदाधिकारी, अधिवेशन व कार्य। लोकसभा में क्या क्या पढ़ना था? सदस्यों की योग्यताएं, कार्यकाल, पदाधिकारी, अधिवेशन व कार्य। राज्यसभा में भी वही पढ़ना है, सदस्यों की योग्यताएं, कार्यकाल, पदाधिकार, अधिवेशन व कार्य। अगला टॉपिक है इसमें राष्ट्रपति। संसद में राष्ट्रपति में क्या देखना है? राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, महाभियोग देखना है, शक्तियाँ राष्ट्रपति की देखनी है और मंत्रिमंडल देखना। अगला टॉपिक है कानून बनाने की प्रक्रिया। कानून बनाने की प्रक्रिया में क्या देखना है? साधारण बहुमत, विशेष बहुमत। इसमें 2 है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत। अगला टॉपिक है कार्यपालिका। कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? कार्यपालिका में कौन कौन आता है क्या देखना है? प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। चुनाव कार्य, संसद का मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण। इसमें देखना है प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के बारे में, चुनाव कार्य के बारे में, संसद का मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण। इतने चीज़ें देखनी है। अगला टॉपिक है न्यायपालिका, न्यायालय के प्रकार। न्यायपालिका और न्यायालय के प्रकार में क्या क्या पढ़ना है? जनपद स्तरीय न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय यानी कि तीनों कोर्ट के बारे में पढ़ना है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। न्यायाधीश और उनमें न्यायाधीशों की योग्यताएं, कार्यकाल, उच्चतम न्यायालय के अधिकार, लोक अदालत, जनहितवाद। अगला है भारतीय वित्त व्यवस्था व बजट। अब ये अर्थशास्त्र आ गया, इकोनॉमिक्स। कर व उसके प्रकार। इसमें देखना है कर व उसके प्रकार, केंद्र व राज्यों के मध्य करों का बंटवारा, केंद्र सरकार की आय व्यय के स्रोत, केंद्र सरकार के आय और व्यय के स्रोत, राज्य सरकार की आय व व्यय की मुद्दे, सरकार द्वारा शिक्षा की दृष्टिकोण के बजट 2013-14 में रखे गए बिंदु। अगला टॉपिक है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना में क्या देखना है? क्या पिछली 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य बिंदु वर्तमान में 12वीं पंचवर्षीय योजना विशेषकर शिक्षा के दृष्टिकोण से। अगला टॉपिक है भारतीय आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था। भारतीय आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था में देखना है बैंक व उनके प्रकार, बैंक व उनके प्रकार। इसमें कौन कौन से बैंक देखने हैं? भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि। इस तरह से एसएसटी 4 सब्जेक्ट को मिला के बना होता है। उसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स होता है। तो हम लोगों ने चारों के पार्ट को कवर कर लिया, चारों के पार्ट के सिलेबस को देख लिया।